यस हाई ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गार्डन 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो इस तरह से ब्यूटीफुल सोल्स, आज हमारा टॉपिक है दैट हाउ विल बी योर फिनेंसेस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे, तो हम पूरे डिटेल में देखेंगे। ओके, सो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, एंड तक बने रहिए, बिकॉज अगर एंजल्स का कोई भी इंट्यूटिव मैसेज हुआ तो वो आप मिस नहीं होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स चेक। एंड जैसे कि आपको पता है कि आपको फ्री रीडिंग मिल रही है, तो प्लीज़ एज एनर्जी चेंज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करूँ या मैं लाइव आऊँ, बिकॉज लाइव में आपको फ्री रीडिंग्स मिलती हैं। आप कोई भी फ्री एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं लाइव भी आती हूँ। रिसेंटली 2-3 डेज़ पहले आई थी मैं, एंड अगैन मैं विद इन नेक्स्ट 4-5 डेज़ में फिर से लाइव आऊँगी। तो आपको लाइव का तभी पता चलेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखोगे। ठीक है, ओके, सो घंटी को ऑन रखें। चलिए जी, हर हर महादेव। सो लेट्स चेक कि आपके फिनेंसेस नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैसे रहेंगे। सो लेट्स चेक आउट। हर हर महादेव। सो लेट्स चेक आउट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे। लेट्स चेक आउट, और इसके बाद हम एंजल डेक से भी देखेंगे, राइट। सो लेट्स चेक कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप सभी के फिनेंसेस कैसे रहेंगे। ओके, एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड दिख रही है मुझे आपकी। एक बार आइज क्लोज करके प्रेयर करें, अलाउ करें मुझे, ठीक है, सो दैट मैं कार्ड्स सबकी जो है पुल कर पाऊँ। ओके, हर हर महादेव। सो लेट्स चेक आउट कि आपके फिनेंसेस कैसे हैं अभी एंड कैसे रहेंगे आने वाले 3 मंथ्स में। आप सभी के फिनेंसेस अभी कैसे हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैसे रहेंगे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, या मुझे लगी तभी, बिकॉज एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड आ रही है आपकी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, जजमेंट कार्ड, ठीक है। सो लेट्स चेक कि आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे आने वाले 3 मंथ्स में। आने वाले 3 मंथ्स में आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे। सो लेट्स चेक आउट। ओके, द फूल कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ओके, एंड नेक्स्ट इज ओके 10 ऑफ सूट्स कार्ड है ये। लेट्स चेक, और हमारा लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, ब्यूटीफुल सोल्स, ठीक है। सो ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, सो योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ नॉट ओके। जो मुझे क्लियरली दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कि आपको बिट्रेयल मिला, आपको धोखा मिला है, आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो जो भी लाइक आपने सोचा था इन्वेस्टमेंट ऐसे चलेगी, फिनेंसेस ऐसे चलेंगे, तो प्लानिंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, और स्टिल ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं देखिए ब्लॉकेजेस आपके फिनेंसेस में की गई है। ठीक है, मीन्स ये जनरली ये नेगेटिविटी है या ईविल आई है, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक तो मैं इसको नहीं बोल सकती, यस, बट किसी का ईविल इंटेंशन, ठीक है, दैट इज़ ईविल आई। ठीक है, तो ईविल आई ज़रूर जो है मैं कार्ड्स की एनर्जी में देख रही हूँ, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड उसके साथ जजमेंट कार्ड है। तो जो सारी एनर्जीज़ हैं जो इशारा करें आपके ब्लॉकेजेस को ब्लॉक मतलब किया गया आपके फिनेंसेस को। ठीक है, तो ब्लॉकेजेज हैं जिसके कारण आपके माइंड पे ये जो है ईविल आई कहीं ना कहीं जो आपके मेंटली इफेक्ट कर रही है आपको, जिसकी वजह से आप समझ नहीं कर पा रहे हैं, आप प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं जा रहे, प्रॉफिट सही नहीं जा रहा, लॉस हुआ जा रहा है, जहाँ आपको पहले भी प्रॉफिट होता था वहाँ भी लॉस हुआ जा रहा है। ठीक है, सो इट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, येस आई नो दैट लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, फिनेंसेस बिजनेस अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, बट ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि फिनेंसेस पास्ट 4-5 मंथ से ऐसे ब्लॉकेजेस चल रही हैं, सेम पैटर्न है। ठीक है, तो बट दिस इज़ ईविल आई, मे बी आपने को आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि किसी का ईविल आई है। ठीक है, या किसी का ईविल इंटेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप मत कीजिए। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी हो सकता है आपको कोई घपला हो रहा है ना, आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है, या वही इंसान आपको जो है बिट्रेल कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो आप काफ़ी हर्ट लग रहे हैं, आपके फिनेंशियल ब्लॉकेजेस है, आपका मेंटल सिचुएशन सारा जो है अभी मुझे पूरा ब्लॉकेज में दिख रहा है। ओके, यस, बट आपके फिनेंस ये नहीं है कि ऐसे ही स्टक रहेंगे, बिकॉज देर इज़ अ जजमेंट कार्ड विच मीन्स सेकेंड चांस इज़ देयर। तो आपके जो है फिनेंसेस ज़रूर राइज होंगे। ठीक है, बट कब उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप जानना चाहते हैं ना कि फिनेंसेस कब राइज होंगे, तो इसके लिए तो वैसे सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है, लाइक टैरोट और 95% एक्यूरेसी। ओके, बट जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी हैव अ 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ
नोमोलॉजी आपको ये बताती है कि आपके वाकई में आपके ऊपर विलय है या ये सब दशाओं के कारण हो रहा है। हो सकता है आपकी दशा ही बहुत नेगेटिव चल रही है जिसके कारण आपका फाइनेंसिस डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये ईविल आई तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट अगर दशाओं के कारण भी ऐसा है तो उसका हम रेमेडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दशाएं ही नेगेटिव है तो उसके हम रेमेडीज़ करके आप अपने फाइनेंसिस को ठीक कर सकते हैं। एंड नोमोलॉजी 100% प्रेडिक्शन देती है आपको, स्पेशली करियर, लव लाइफ और मैरिज केसेस में, ठीक है, प्लस इन करियर, ठीक है, जॉब, बिजनेस में 100% एक्यूरेसी के साथ आपको पता चलेगा आपके फाइनेंसिस कब राइज करेंगे, ठीक है, कब राइज करेंगे। और अभी भी आपके फाइनेंसिस अगर गिर ही जा रहे हैं तो आप जो है आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सेशन बुक करवा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्लियरली 100% पता चलेगा कि आपके फाइनेंसिस किस दशा के कारण ये सब खराब हो रहा है, मतलब सब ब्लॉकेजेस यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो स्टिल जो हमारी करंट एनर्जी है वो मुझे ब्लॉकेजेस फाइनेंसिस में दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंसिस कैसे रहेंगे, तो आपके फाइनेंसिस बहुत बेटर होते हुए या राइज होते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। बट यहाँ पे दी फूल कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, मतलब देखिए आने वाले 3 मंथ्स में भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहेगा आपके फाइनेंसिस में। आप शायद अच्छे से जो है वो प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, जो दिक्कत आपको अभी भी आ रही है, ठीक है। एक ज़रूर है, मैं आपको बोलूँगी कि आपके माइंड में कोई बार बार आइडिया आ रहा है, ठीक है, जिसे शायद आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में आइडिया आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये कर देना चाहिए, अभी है, चाहे पहले आपके माइंड में कोई भी थॉट आया है एंड आपको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो जस्ट इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, ठीक है। सिर्फ आइडिया माइंड में रखने से कुछ नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट करके देखिए, ठीक है। तो जस्ट इम्प्लीमेंट योर आइडिया, हो सकता है आपको वहाँ से एक राइज जो है आपका फाइनेंसिस में मिल जाए। बट आने वाले 3 मंथ्स में जो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, कहीं के आपके चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस बने रहेंगे एज इट इज़, ठीक है, जैसे अब हैं। बट थोड़ा सा ये ज़रूर है कि थोड़ा सा आपके फाइनेंसिस में चेंज होगा, ओके, लाइक आने वाले जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, चाहे कुछ टाइम पीरियड के लिए ही सही, बट आपका राइज जो है फाइनेंसिस में ज़रूर होगा, ठीक है। यस, वो कुछ टाइम के लिए होगा, ठीक है, दैट विल बी नॉट अ परमानेंट कि वो लॉन्ग टाइम ऐसा चलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, एंड खर्चों पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सेविंग्स इतना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अपने खर्चे जो भी अगर आपके हाथ में है एक्सपेंसेस कम करना, तो वो ज़रूर करें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मस्त मौला होकर भी ना चलें कि हाँ अब मेरे फाइनेंसिस थोड़ा राइज होना शुरू हो गए हैं। तभी मुझे लगता है कि जब आपके फाइनेंसिस थोड़ा राइज होता है तभी आपका कोई ना कोई एक्सपेंसेस, कोई ना कोई खर्च आगे आ जाता है, ठीक है। बट जिसमें उसमें भी आपका थोड़ा सा कमी है आपके प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग में, वो भी ये कमी है, सिर्फ ईविल आई नहीं है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज़ है, तो उसमें भी जो है काफ़ी मुझे कमी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसमें भी कमी है इम्प्लीमेंटेशन में, आइडियाज़ में। खर्च आप ज़्यादा कर रहे हैं, एकदम सेव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आपके हाथ में है कम से कम वो चीज़ तो आप करें, ठीक है। आप प्रोटेक्शन पहनिए, ठीक है। आप ईविल आई जो है, ईविल आई पेंडेंट ले सकते हैं, ईविल आई ज्वेलरी ले सकते हैं, ठीक है। ईविल आई में बहुत कुछ है आजकल पहनने के लिए, तो प्रोटेक्शन ज़रूर लें, ठीक है। इवन हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल राखीज़ भी आई हुई है, क्रिस्टल राखीज़, हेमेटाइट की भी राखी है जो प्रोटेक्शन के लिए होती है, ग्राउंडिंग के लिए होती है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ज़रूर पहने, पहली बात जो है। दूसरी बात जो आप है अपने एक्सपेंडिचर, अपने सेविंग पर बहुत ध्यान दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से राइज होते हैं आपके फाइनेंसिस तो आप थोड़ा सा ऐसे जैसे खुली हो जाना, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर में तो वो ज़रूर करें, ठीक है। एंड किसी पे भरोसा तो ब्लाइंडली फेथ तो पैसे के मामले में स्पेशली बिल्कुल भी ना करें, पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें, बिग इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नो है, बिकॉज एनर्जीज आर नॉट स्टेबल। इवन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स भी एनर्जी स्टेबल नहीं दिख रही है मुझे, चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रहा है जिसमें आप ध्यान से अपने कोई पेपर वगैरह साइन करें, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर बाय करना चाहते हैं तभी आपको पूरा पता करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ है जो भी हिडन है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो भी आप है ध्यान से करिए अपना पूरा कितना उसका पेमेंट बन रहा है, पेमेंट पूरा आ रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहा है तो वहाँ पे भी ध्यान से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शायद इंस्टॉलमेंट में अगर कोई बात कर रहा है बट वो बात कर रहा है बट बाद में उसमें जाके कोई दिक्कत हो सकती है ना। तो अगैन मैं बोलूँगी आपको कि प्लानेटरी का ही न्यूमरोलॉजी सेशन देना चाहिए, क्योंकि मुझे प्लानेटरी का ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखो आपके सामने निकाले मैंने कार्ड्स, है ना, मैंने जानबूझ कर नहीं निकाले, आपके सामने शफल करके मैंने कार्ड्स निकाले हैं। और भले आपको कार्ड्स का मीनिंग ना आता हो फिर भी आपको पता है क्या इसमें आपको कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है। वो इंसान देखिए लेटा हुआ है, कितनी स्वॉर्ड्स उसके अंदर है,
ठीक है। तो दैट मीन्स इंसान स्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी अगेन चैलेंजिंग वाला सिचुएशन है। फूल कार्ड में भी आप ज़रा जो है मुझे लग जैसे फाइनेंसिस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आपके फाइनेंसिस जो है थोड़े गिर रहे हैं, आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है आपकी, और जो इम्प्लीमेंट अगर आप कुछ भी करना चाहते हो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है आने वाले 7-8 मंथ्स तक तो ऐसे ही बनी रहेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपके फाइनेंसेस कब राइज होंगे, बट 8 मंथ्स तक तो ऐसे ही बनी रहेगी, ठीक है। आज से 10 या 11 मंथ्स बाद आप देख सकते हो कि आपके फाइनेंसेस थोड़े थोड़े राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि टैरो कार्ड है वो 90% एक्यूरेसी, तो 95% एक्यूरेसी के साथ मैं बता रही हूँ, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ जाना चाहते हैं तो फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी सेशन बहुत बढ़िया है, तो आप उसके लिए मुझे DM कर सकते हो, ओके। सो चलिए लेट्स चेक। हर हर महादेव। सो लेट्स चेक एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके फाइनेंसिस नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। लेट्स चेक आउट कि एंजल्स की क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके, नो। तो सबसे पहले तो वही नो, सेम एनर्जीज आ गई है कि आपके फाइनेंसिस राइज होने वाले नहीं है नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी। यही जो उथल पुथल अब चल रही है, चैलेंजेस चल रहे हैं अभी, वही चलती रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ मैंने आपको बता भी दिया कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है रैदर देन एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, ठीक है। खर्चे की जगह सेविंग्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एंड किसी पे बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करें, पार्टनरशिप तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ओके, मेडिटेशन गिव ब्रिंग्स आंसर, ठीक है। सो देखिए बहुत आंसर्स हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन जानती है, आपका अंतर्मन ऑलरेडी जानता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को सुने, अगर जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है उसे फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। तो किसी के भी प्रति जो है एक होता है ना कि किसी के प्रति बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं आपके लिए, अगर ठीक है किसी ने आपको कुछ चीज़ भी किया हो, उसके लिए उसको छोड़ दीजिए, उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अगर किसी ने आप सच्चे हैं एंड आपको किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो यूनिवर्स ज़रूर इसका हिसाब लेगी, ठीक है। तो जस्ट फॉरगिव देम, ठीक है। सो जब आप फॉरगिव करें, क्योंकि जनरली मैं देख रही हूँ ना आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। हीलिंग की ज़रूरत है, मेंटली हीलिंग की ज़रूरत है आपको मेंटल लेवल पे, बिकॉज कहीं ना कहीं मेंटली आप ब्लॉक हो चुके हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो लिटरली देयर इज़ अ नीड ऑफ हीलिंग। ओके, सक्सेस। तो देखिए मैं अभी हीलिंग की बात कर रही हूँ, है ना। तो देखिए जब आप अपनी हीलिंग कर लेंगे तब जाकर सक्सेस मिलेगी। जैसे पहले ही मैंने बोला कि 8 मंथ्स तक यही स्थिति बनने के चांसेस हैं, बट आज से जो है 10 मंथ्स के बाद जो है ये सक्सेस जो कार्ड है ये लेटर एनर्जी है, ठीक है। दैट मीन्स जो मैंने पहले आपसे बोला, बिकॉज ये जो स्ट्रेंथ कार्ड जो मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये चैलेंज वाली सिचुएशन जो है काफ़ी टाइम तक बने रहेंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम 8 मंथ्स 9 मंथ्स हो सकता है, ठीक है। तो अब से 10 मंथ्स के बाद आपकी थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन है मुझे राइज होती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके लिए आए ये कार्ड, ठीक है। बट अभी के लिए वही चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहेगा। तो यहाँ आप अपनी कोई हीलिंग करवाइए, कोई स्पेलिंग करवाइए, मनी के ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए और अपनी हीलिंग के लिए, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये करवाइए, या फिर आप न्यूमरोलॉजी सेशन ले सकते हैं, चाहे मुझसे चाहे किसी से भी वैदिक न्यूमरोलॉजी सेशन लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज ये वो आइडिया है, वो सिस्टम है जो हमारे अंक ज्योतिष जिसको बोला जाता है, एंड ये बहुत पुरातन सिस्टम है, ठीक है। बाकी के जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, लाइक बाकी के जो सिस्टम्स हैं वो हमारे इंडिया के सिस्टम नहीं है, फॉरेन कंट्री के सिस्टम है, ठीक है। चाहे लोशो ग्रिड है वो चाइना का है, ठीक है, या पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस में हमारे इंडिया का सिस्टम वो नहीं है। तो हमारे इंडिया का जो सिस्टम है वैदिक न्यूमरोलॉजी से 100% एक्यूरेसी से आपको पता चलता है कि आपका क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा प्लैनेट ये सब दिक्कत कर रहा है, ओके, इफ़ यस तो, एंड उसका रेमेडी भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं एंड चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट विदाउट रेमेडीज या विदाउट ऐसे तो मैंने बता ही दिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको चैलेंजिंग वाली सिचुएशन बनी रहेगी। यहाँ पे भी नो का कार्ड आ गया, आपके सामने पुल किया मैंने, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन बनी रहेगी, मुझे कोई खास राइज फाइनेंसिस में गेन नहीं दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू सो मच। आप टाइप करें क्लियर ब्लॉकेजेस टू क्लेम द ऑल पॉजिटिव एनर्जीज ओनली फ्रॉम हेयर, ठीक है, और नेगेटिव एनर्जीज को एक्सपेल करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर